जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। सरकार की तरफ से हमेशा कोई ना कोई रिपोर्ट या कोई ऑफिशियल डाटा रिलीज किया जाता है या कोई ऑफिशियल पर्सनालिटी न्यूज़ मीडिया को कोई स्टेटमेंट दे देता है, तो आम जनता सरकार को सपोर्ट करने वाले या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा मात्रा में देशभक्त समझने वाले लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग इस बात को हमेशा भूल जाते हैं कि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन क्या है। इस बात को बिल्कुल टाला नहीं जा सकता कि इंडिया तरक्की कर रहा है। भी पूरी दुनिया के कंपेयरिंग में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का है। इंडिया ने यूएसए, चाइना, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी और अदर जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनको जीडीपी ग्रोथ रेट में बहुत पीछे धकेला है। लेकिन यह बात कोई आश्चर्य की नहीं है, क्योंकि यह सारे कंट्रीज का डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ की जनता अपनी लाइफ में खुश है। इनकी जनता को हर वह चीज मिल जाती है जो इंडिया के आम इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिल पाती है। ये देश अब जीडीपी ग्रोथ रेट के कंपटीशन में नहीं है, तो इंडिया हमेशा आने वाले सालों तक ग्रोथ रेट में टॉप लेवल पर रहेगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7% के आसपास एस्टिमेट किया था। हाल ही में हुई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक इवेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रसार माध्यमों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% को क्रॉस कर लेता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोरोना के 1-2 सालों में पूरी दुनिया में जीडीपी ग्रोथ कम हो गई थी। पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया में फिर से डेवलपमेंट शुरू हो गई है और अभी इंडिया ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हाल ही में वर्ष 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, जिसमें कहा गया है कि इंडिया आने वाले कुछ सालों में 7% के आसपास ग्रो होता रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बेसलाइन 6.5% के आसपास अनुमान लगाया गया था अगला फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का फ्यूचर का रास्ता क्या होगा, यह टोटली ग्राउंड लेवल पर जो वेरियस फैक्टर चल रहे हैं उन पर डिपेंडेड होगा। ग्राउंड लेवल पर जो आउटलुक है और जो ट्रेंड चल रहे हैं और आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन रेट कितना सॉफ्ट होगा, यह तय करेगा। आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए थे, जिससे इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हो जाएंगे। आने वाले वक्त में आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग शेड्यूल की है आने वाले 6 जून 2023 को। इस मीटिंग में जो डिस्कशन होगा उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट के प्रति स्टैंड और कई सवालों के जवाब हमें इस मीटिंग के डिस्कशन में पता चलने वाले हैं। पिछले कुछ सालों के कंपेयरिंग में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ पर सबसे ज्यादा प्रभाव इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन इकोनॉमी की दिशा ग्रोथ रेट में उतार चढ़ाव लाने में अपना योगदान दिखाती है। कोरोना काल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट को पुश किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस आने वाली यूनियन बजट 2023-24 पर है। पिछले 3 सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिवाइज हुए हैं। साल 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ रेट 3.7% था। साल 2019-20 में यह नंबर बढ़कर 3.9% हुआ। फिर 2020-21 में स्पीड में आकर यह नंबर 5.8% तक पहुंचा। पिछले 3 सालों में जीडीपी नंबर्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। आने वाले सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी सरकार की इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दिलाने के लिए और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, इसके बारे में कमेंट में अपनी राय डिस्कस जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट करना ऐसे ही वीडियोस हर रोज देखने के लिए।